हाय एवरीवन, अमन। आज हम बात करने वाले हैं B.voc OTT के बारे में या फिर B.voc OT के बारे में। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हॉस्पिटल में वर्क करना है, एक डॉक्टर के साथ काम करना है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना है। तो आपका ये सपना साकार हो सकता है B.voc OT टेक्नीशियन के माध्यम से, या फिर आप बोल सकते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करके। बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट 12th पास आउट किए हैं, बहुत लाखों बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें फेल भी हो जाते हैं, लाखों की संख्या होती है उनकी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। B.voc में हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। उनमें से एक कोर्स है जिसका नाम है B.voc OT या फिर B.voc OTT। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा B.voc OTT एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में वर्क करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और समाज सेवा के साथ साथ लोगों के लाइफ को भी सेव कर सकते हैं। अगर हम इस कोर्स का फुल फॉर्म की बात करें तो ये बैचलर ऑफ वोकेशन इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, और ये एक नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्स की तरह है, बट यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है कि आप यहाँ पे ओटी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तो ये नॉर्मल एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स की तरह है, और साथ के साथ इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। और डिटेल में यहाँ पे आपको 3 साल ऑपरेशन थिएटर के बारे में स्टडी करवाया जाता है। तो क्या टेक्नीशियन के बारे में डिटेल में स्टडी करवाया जाता है, जहाँ पे आपको 60 to 70% आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल से होते हैं, और अराउंड 30 to 40% एज पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का होता है कि आपको थ्योरी करवाए जाते हैं। तो जॉब आपको ईजिली मिल जाती है। अब इस कोर्स की और एक खासियत है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं कि आपको अगर 1 ईयर कर लिया तो डिप्लोमा, 2 ईयर किया तो एडवांस डिप्लोमा, और 3 ईयर भी करा तो आपको बैचलर डिग्री मिलने वाला है। तो आप बीच में भी अगर कोर्स को छोड़ देते हो तो ईजिली कहीं पे भी जॉब मिल जाती है। कोर्स की अगर फीस की बात करें तो ये आपका 20,000 से पर एनम से 1,50,000 पर एनम तक डिपेंड करता है एज पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप करने वाले हो। और आजकल बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने इसके सेंटर्स दे रखे हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ से भी ये कोर्स आप कर सकते हो। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी का, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में होता है क्या कि आपने अगर पीसीबी या पीसीएमबी से आपने 12th कर रखा है तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली या फिर सीयूईटी या फिर उनका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से एडमिशन मिल जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है कि वहाँ पे आपने किसी भी आई मीन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी आपने 12th कर रखा है तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो डिफर करता है यूनिवर्सिटी पे कि कहाँ पे किस हिसाब से कोर्स करवाया जाता है। बट आपकी कोर्स की जो वैलिडिटी होती है बराबर होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। आप में से कोई चाहता है कि मुझे B.voc में कोई सा भी कोर्स करना है, ओटी का या फिर अदर कोई कोर्स करना है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। अब बात करेंगे कि भैया यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद क्या, आप तो चलो हेल्थ केयर के सुपर हीरो बनने वाले हो, बट वो हीरो तब बनोगे ना जब आप जॉब करोगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ जॉब की बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है हर जगह इसका। आप गांव में हो, सिटी में हो, हर जगह हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हैं। तो जहाँ पे भी ऑपरेशन थिएटर की है, ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो आपको वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, नर्सिंग होम्स, आई क्लिनिक्स, IVF सेंटर्स हो गया, डर्माटोलॉजी क्लिनिक हो गया, मिलिट्री सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है ओटी स्पेशलिस्ट की। तो अब बात करेंगे कि भैया ये जो कोर्स है, मैंने बोला कि ये स्किल बेस्ड कोर्स है, और आप में से जब आप ये बैचलर डिग्री कर लेते हो तो जिस तरह नॉर्मल बैचलर डिग्री होता है BSc, BA, B.Com, तो ट्रीट किया जाता है। साथ के साथ यहाँ पे आपका क्या है, प्रोफेशनल आप बन जाते हो। जिस तरह डॉक्टर होते हैं तो आप एक ओटी स्पेशलिस्ट बनने वाले हो, और हाई डिमांड रहने वाला है। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसका, और साथ के साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाई जाती है।
गुड सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है इस कोर्स में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी रहती है और साथ के साथ सोसाइटी में नेम फेम भी रहता है और एक अच्छे नज़र से भी आपको देखा जाता है कि आप जिस तरह डॉक्टर को रिस्पेक्ट दी जाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाले हो। और साथ के साथ अगर हम बात करें पैरामेडिकल काउंसिल एंड ऑल का, तो ये पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्स है। और साथ के साथ आप में से कोई कोर्स करना चाहता तो जैसे मैंने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 10+2 का होना चाहिए। तो आपका इस यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड तो आपका एडमिशन हो जाता है। और साथ के साथ किसी ने भी अगर लेटरल एंट्री डायरेक्टली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी एडमिशन चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है क्या कहते हैं आफ्टर 12th तो ओटी में, तो भी आप क्या कहते हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको डायरेक्टली या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी एडमिशन में हेल्प करेंगे। अब बात करेंगे इंट्रेंस एग्जाम, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो। अब बात करेंगे कि इसमें कोई एज लिमिट होती है इस कोर्स में एडमिशन के लिए? कोई एज लिमिट नहीं होती। आप में से जिस किसी ने भी अगर 12th कर रखा है तो आपका नॉर्मली एडमिशन हो जाता है। तो आप में से कोई चाहता है कि भैया मुझे एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है, तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे फॉर एडमिशन। हमारे पास भी इसका सेंटर है और इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सेंटर है, तो वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हो। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये कोर्स करवाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि भैया और कौन कौन सा कोर्स आपके यहाँ से हो सकता है, तो मैं हूँ अमन कॉलेज सारथी की तरफ से। हम लोग ऑनलाइन डिस्टेंस से रिलेटेड वीडियोज लेके आते हैं जहाँ से आपको घर बैठे डिग्री मिल जाती है। जैसे किसी को BA B.Com BCA BBA CA MSc M.Com BSc MBA करना हो घर बैठे या फिर जॉब पे रहते हुए, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।